हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे अध्याय 12। कौन सा अध्याय? अध्याय 12 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसके पढ़ेंगे हम। पाठ परिचय के बारे में अच्छे से समझेंगे। यानी पाठ परिचय हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसके सवालों को अच्छे से समझ सकें और आगे कर सकें। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन। तो हमें पता होना चाहिए कि घन में कितने फलक होते हैं। तो घन में हमारे पास होते हैं, ध्यान रखेंगे हम, घन में होते हैं हमारे पास 6 फलक होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। और सीट्स या फिर कोने कितने होते हैं हमारे पास? 8 होते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? एक घन है। घन एक कैसी चीज़ होती है? घन एक 3D फॉर्म में होते हैं, यानी 3 डायमेंशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक डाइस को देखा होगा या एक कार्टून के बॉक्स को देखा होगा, तो उसका शेप कैसा रहता है, यानी उसका आकार कैसा होता है? 3D फॉर्म में। यानी हम किसी चीज़ को उसमें रख सकते हैं, यानी ये होता है हमारा 3D फॉर्म में, यानी 3D फॉर्म। तो जैसे कि इसको आगे भी समझ लेते हैं हम। इसके अब क्या करेंगे? सूत्र पढ़ेंगे हम। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जैसे कि आयतन दे रखा है, और फलक का विकर्ण की, इसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी एक भुजा को हम मानेंगे, क्या मानेंगे? ए मानेंगे। ठीक है, ये वाली भुजा को हम क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी हमारे पास? ए, क्योंकि इसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इस वजह से हम सारी भुजाओं को क्या मानेंगे? इसमें ए मानेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास? यानी इसकी कितनी भुजाएं हैं? यानी एक कमरे का जैसे कमरा होता है ना, वैसे ही हम इसको मानते हैं। तो इसकी कमरे की कितनी दीवारें होती हैं? 4 दीवारें होती हैं। तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4a स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी सूत्र बन जाएगा। अब इसी तरह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? अब देखना, सारी दीवारें कितनी? 6 फलक हैं अपने पास, तो 6 का क्या क्या कर देंगे अब इस बार यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन भी जरूरी है। आयतन किस काम आता है? आयतन आता है किसी चीज़ को भरने में या फिर रखने में। अब इसमें कितना, अब इसकी कैपेसिटी या फिर कितना आयतन होगा, यानी कितनी चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं, वो हम पता करेंगे। तो वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a⁻3, यानी a⁻3। अब देखना, फलक का विकर्ण निकालना है। तो फलक का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? √2a। और इसी तरह अगर पूछे कि घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसको भी। तो यहाँ लिख देंगे हम घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला या फिर सूत्र होता है हमारे पास, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है √3a। दोनों को अलग अलग ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। यहाँ पे गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी तरह हमें इसको भी ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे इसका, यानी अगला, यानी अब हम पढ़ेंगे घनाभ को पढ़ेंगे। इसी तरह हम क्या कर लेंगे? इसको घनाभ को पढ़ेंगे। घनाभ में भी वही चीज़ होती है। घनाभ में क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे घनाभ में देखा होगा आपने, माचिस बॉक्स यानी मैच बॉक्स देखा होगा ना, माचिस का डिब्बी देखी होगी ना, वैसे ही होता है, सेम। तो इसी प्रकार घनाभ को भी हम पढ़ लेते हैं। तो घनाभ में भी कितने फलक होते हैं हमारे पास? घनाभ में भी 6 फलक होते हैं अपने पास। ठीक है, किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। सीट्स कितने होते हैं? 8 सीट्स होते हैं इसमें भी। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान रख लेते हैं हम, क्या करेंगे इसमें भी बना लेते हैं। तो इसकी वाली, ये वाली भुजा को हम मानते हैं, इसको बोलते हैं हम लंबाई, यानी इसको एल से डिनोट करेंगे, यानी दिखाएंगे। और इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऊंचाई, या फिर इसको बी से, यानी बी से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे इसको बी। और इसी तरह इसको क्या बोलेंगे अपन? एच, यानी ये होती है इसकी ऊंचाई। यानी इसमें क्या होते हैं? घनाभ में होते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं। यानी क्या होता है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि लंबाई होती है, चौड़ाई को बी बोलते हैं, और यहाँ पे एच बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? इनकी हेल्प से एल, बी और एच, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2l, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा में क्या हो जाएगा? ऊंचाई आ जाएगा। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब लिख लेते हैं हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका? देखना, यहीं से बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? 2 लगाएंगे, यानी 2 लगाएंगे, और फिर ब्रैकेट, यानी एल और बी का गुणा, ये लिख दिया हमने, एल और बी का गुणा, प्लस बी और एच का गुणा, प्लस एच और एल का गुणा। अब हम कर देंगे एच और एल का गुणा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। अब बात आती है किसकी? आयतन की। आयतन में क्या करेंगे? इसमें सरासर क्या कर देंगे? इसमें तीनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यही उसका क्या हो जाएगा? आयतन। एल बी एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √L
का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ये ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये क्या होती है हमारी चौड़ाई होती है, बी का मतलब चौड़ाई। अब ये होता है हमारा इसका भी फॉर्मूला, यानी घन आपके सारे फॉर्मूले हमने लिख लिए और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, यानी ये क्या है हमारे पास एक सिलेंडर है। तो इसमें भी सिलेंडर में भी हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमारे पास फलक कितने होते हैं, 3 होते हैं। किनारे कितने होते हैं, इसके 2 होते हैं। फलक मतलब जो फलक हैं, ये जो यानी ये देखना, ये वाला पार्ट एक इसका, एक ये वाला पार्ट और एक इसको अपन ओपन करेंगे तब कैसा दिखेगा, हमारे पास 3 पार्ट दिखेंगे। अब इसके देखना कोई भी कोने नहीं होते इसमें, क्या नहीं होते इसमें, कोई भी कोने नहीं होते हैं। तो इसी के हम क्या कर लेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे, इसका भी आयतन लिखेंगे। तो आइए इसको डायग्राम से भी एक बार यानी चित्र से भी समझ लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारे पास r। और जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो ये भी दूरी भी क्या होती है, समान होती है। ये भी दूरी क्या है मेरे पास, ये भी दूरी r है। अब यहाँ से और ये जो यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम h बोलते हैं, यानी इसकी क्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। अब हम इसके सूत्र लिखेंगे। सूत्र का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखेंगे, सूत्र होता है सबसे पहले कि 2πr/h। अब देखना इसमें क्या हो जाता है, h भी जुड़ जाएगा यानी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr और फिर लिखेंगे r+h। ये इसका क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला यानी दूसरा सूत्र है इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसका आयतन कैसे निकाला जाता है, तो आयतन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है कि ये लिखेंगे πr², ये होता है हमारे पास h। तो ये क्या है हमारे पास, इसका बेलन का भी क्या हो गया, हमने सारे सूत्रों को अच्छे से लिख लिया और यहाँ पे समझ लिया। अब हम करेंगे इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, शंकु के बारे में पढ़ेंगे। अब देखना शंकु को भी समझ लेते हैं अच्छे से। शंकु क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जोकर टोपी पहनता है, जैसे हम आइसक्रीम में आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, वही इसका क्या होता है, यही इसको हम क्या कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में या फिर परिभाषा में किसकी क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। तो सब देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं कि शंकु दे रखा है हमें। तो इसमें फलक कितने होते हैं, फलक 2 होते हैं। शीट्स कितने होते हैं, शीट्स 1 होता है इसका, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, सूत्र करेंगे। सूत्र करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं कि इसकी ये वाली यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास r बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या होती है। और ये इसकी क्या होती है ये होती है हमारे पास ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऊंचाई। और एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी ये लंबाई होती है, कौन सी लंबाई होती है, ये होती है हमारे पास तिर्यक लंबाई। ये देखना, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास ऊंचाई होती है, ठीक है, और ये होती है हमारे पास तिर्यक क्या होती है, ये मेरे पास ऊंचाई होती है या फिर लंबाई भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई हो सकती है। और ये होती है हमारे पास, ये इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारे पास त्रिज्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले भी हम लिख लेंगे और अच्छे से याद करेंगे ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला होगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। और इसी तरह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है, πr और ब्रैकेट में l+r या फिर r+l, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। दोनों में से दोनों फॉर्मूले में हमारे क्या होंगे, सही होंगे। अब लिखेंगे इसका आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है इसका 1/3 πr²h। ये होता है इसका आयतन का फॉर्मूला यानी आयतन का सूत्र। अब हम बात करें किसकी, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई देखना, एक तरह का यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, एक तरह से बन रहा है हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय, यानी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमें पता है, पाइथागोरस हमने पढ़ी है, तो इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस कैसे लगेगी, ये हमारे पास HR है, ये हमारे पास H है और ये L है। तो हमें किसका मान निकालना है, L का मान निकालना है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, r² प्लस h², यानी इसका ये जो दे रखा है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, L² के, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा हमारे पास, शंकु का भी हमने सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए और समझ लिए। अब हमारे पास लास्ट 2 बचते हैं, गोला और क्या बचता है हमारे पास, एक अर्धगोला, यानी एक हमारे पास क्या बचता है, गोला बचता है और एक अर्धगोला बचता है और एक हमारे पास क्या बचता है, गोला बचता है। इसको भी हम समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो इसी तरह हम पढ़ लेते हैं गोले को भी। तो सबसे पहले देखना, आपने गोला तो देखा होगा, गोला मतलब एक बॉल लें या फिर कुछ भी ले लें, हम फुटबॉल ले लेते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं
उसको देखा होगा आपने, तो वो कैसी होती है, बिल्कुल गोल होती है ऊपर से। तो उसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं हम सबसे पहले। इसकी ये त्रिज्या होती है, इसको बोलते हैं हम आर। त्रिज्या आपको पता ही है, ये बोलते हैं हमारे पास त्रिज्या होती है, यानी गोले की त्रिज्या आर होती है। ठीक है। और इसका फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई r²। और इस अगर इसका आयतन निकाला हो, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। ये इसके दोनों क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। अब देखना इसका क्या नहीं होता, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी इसका क्या होता है, ओनली कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही माना होता है हमारे पास। अब इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, अर्धगोले को भी पढ़ लेते हैं। ये क्या पढ़ लेते हैं हमारे पास, अर्धगोला। अब जैसे कि आपने देखा है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, कि आपने देखा होगा कि एक गोला होता है या फिर बॉल होती है, तो अब अगर हम उसको ऊपर से काट देते हैं तो वो कैसा बन जाता है, इस शेप का, यानी वो क्या बन जाता है, अर्धगोला बन जाता है। तो उसकी त्रिज्या क्या मानेंगे अपन, आर। तो और इसकी ये अर्धगोले की जो परिधि होती है या फिर उसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास, πr² होता है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको, और इसको बोला जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2πr, यानी अर्धगोला क्या होता है, यानी परिधि। परिधि का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, πr पढ़ा है ना, तो यही होता है उसका। तो इसी तरह हम क्या कर लेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या लिखेंगे, तो πr²। ठीक है, ये हो जाएगा πr², यानी घात 2। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr²। और आयतन निकालेंगे इसका 2/3πr³। तो देखा आपने कि हमने क्या कर लिया, अर्धगोले के भी सारे सूत्र हमने लिख लिए। अब देखना इसको याद करने का, अर्धगोले के सारे फॉर्मूले याद करने का सूत्र क्या है। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², फिर 3 आता है, फिर इन्हीं को ही क्या कर देते हैं, इन्हीं को ही बटे में लिख देते हैं, यानी 2/3 वो πr³ लिख दो। ठीक है ना। आयतन में क्या ध्यान रखना है हमें, क्यूब आता है, यानी पावर घात 3 आती है। तो इसी तरह हमारे क्या होते हैं, सारे सूत्र हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, और उनको समझ लिया है। ताकि अब हमें क्या होगा, जब हम प्रश्नावली 12.1 12.2 करेंगे तो हमें क्या नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे इसके सवालों को अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।